हाल ही में 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन रही है और किसने जीती? तो इसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी लेकर आया हूं और उसके संबंधित गेम्स कौन कौन से हैं तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जितने भी या आगे आने वाले होंगे वो सारे यूपीएसआई 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। हाल ही में सिंगापुर और किस भारतीय राज्य द्वारा फिनटेक हब बनाने को लेकर एमओयू हुआ है? देखो ये दो नेशनल पार्क याद रखने, भितरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। यूपीएसआई 2021 के क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचित किया गया था? एनबीएम 2.0 और संचार साथी ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? माउंट इबू ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत का वायसराय कौन थे? तो अपन मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो ये होता है पिताशय या गॉल ब्लैडर में, लेकिन कहाँ बनता है? देखो ये भी आता है कि कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने? धन विधेयक के मामले राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकते हैं? हाल ही में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैचों को खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन जीता और जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जीता। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री द्वारा 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईपीएल 2024 किसने जीता? राजधानी क्या है इसकी? कैनबरा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। वेलकम टू अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अब लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन रही है? तो 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो कर्नाटक ने जीती। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक ने जीती। किसको हरा के जीती? तो विदर्भ को हरा के जीती। किसको हरा के जीती? विदर्भ को हरा के जीती। देखो अब जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही जो है 5-5 मैचेस जो है सर्वाधिक मैच जीते हैं, 5-5 मैचेस जो है वो जीते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, क्रिकेट से। और अभी देखो रिसेंटली जो है पश्चिम बंगाल ने कौन सा मैच जीता था, कौन सी ट्रॉफी जीती थी? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो किसने जीती थी? वो पश्चिम बंगाल ने जीती थी। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो यह है फुटबॉल से। ठीक है। और देखो एक और बताओ, ड्यूरेंट कप इसका संबंध किस खेल से है और किसने जीती है ट्रॉफी? तो ड्यूरेंट कप जो है इसका संबंध भी फुटबॉल से ही है, फुटबॉल से है। और किसने जीती? तो इसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीती। किसको हरा के जीती? तो मोहन बागान को हरा के जीती। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीती ड्यूरेंट कप। ठीक है, ड्यूरेंट कप भी फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? कर्नाटक ने जीती। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी लेकर आया हूं और उसके संबंधित गेम्स कौन कौन से हैं तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल से बात करें फुटबॉल की, तो विधान चंद्र राय ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, ड्यूरेंट कप, कलिंग कप, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी कप ट्रॉफी और सुब्रतो कप और विटल ट्रॉफी। ठीक है, ये सारे जो है ट्रॉफीज ये फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की बात करें, देखो आगा खा कप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पेपर में आ रखा है कि आगा खा कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी के है। बैडमिंटन की बात करें, देखो कैसे याद रखोगे? अमृत नाम का एक लड़का है, अमृत ने नारंग चड्डा पहन के महाराजा रणजीत सिंह के साथ गेम खेला। ठीक है, तो अमृत, नारंग चड्डा और महाराजा रणजीत सिंह, तो अमृत दीवान कप, नारंग कप, चड्डा कप, महाराजा रणजीत सिंह कप और थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप जो है वो पुरुषों में किया जाता है, पुरुषों में, और उबर कप जो है वो महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं का टूर्नामेंट है। ठीक है, गोल्फ की बात करते हैं, गोल्फ के लिए कैसे याद रखोगे? जैसे गोल्फ में जो बॉल होती है वो स्टिक से मारता है कोई, तो कहाँ जाती है? दूर जाती है। अब उसको लेने जाना पड़ेगा, तो लेने कैसे जाएंगे? या तो गाड़ी से जाएंगे या पैदल जाएंगे। तो राइडर कप, गाड़ी से राइड करके जाएंगे या फिर वॉक करके जाएंगे। तो राइडर कप और वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें, एशेज सीरीज क्रिकेट की होती है। एशिया कप जो है वो क्रिकेट का होता है। सीके नायडू ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है। देवदा ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। और एक अपन ने अभी रिसेंटली पढ़ा कि विजय हजारे ट्रॉफी जिसको किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। ये भी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जितने भी या आगे आने वाले होंगे वो सारे यूपीएसआई 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। पेपर भले 2022 में हुआ था लेकिन यूपीएसआई 2021 ही बोलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये है हरिशेन इसके लेखक है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखो SC, ST, OBC, ये इसका कमीशन, इसका कमीशन जो है, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, है ना, ये सारे आर्टिकल में दे रखे हैं ना। ये इसको नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है अपने राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। आयोग नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? कमीशन नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर और किस भारतीय राज्य द्वारा फिनटेक हब बनाने को लेकर MOU हुआ है? देखो MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो अब जो सिंगापुर है ना, सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है, जिनका नाम क्या है सिंगापुर के राष्ट्रपति का? थर्मन शनमुगर रत्नम जो है, ये भारत के दौरे पे आए हुए हैं। अब इन्होंने जो है, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा में जो है, उड़ीसा और सिंगापुर के बीच में जो है फिनटेक हब बनाने को लेकर जो है वो MOU हुआ है। तो कौन सा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फिनटेक हब जो है ना, इसके अंदर होगा क्या? फिनटेक हब में होगा क्या? इसमें जो इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार से संबंधित जो है इसमें कार्य होगा फिनटेक हब के अंदर। तो क्या होगा? फिनटेक हब का उद्देश्य क्या है? इंश्योरेंस और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए फिनटेक हब जो है वो बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा में। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, इतने पॉइंट याद रहेंगे। और एक और चीज याद रखना कि देखो 2047 तक का भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक का भारत का लक्ष्य क्या है? सभी के लिए बीमा कवर जो है लेकर आना, सभी के लिए बीमा, ये भारत का लक्ष्य है 2047 तक का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो उड़ीसा की बात कर ही रहे अपन, तो उड़ीसा के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना। उड़ीसा के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना। क्या क्या याद रखना है? देखो एक तो उड़ीसा के CM कौन है? तो CM है मोहन चरण मांझी जो है वो उड़ीसा के CM है। और इसके राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो ये है हरि बाबू कंभमपति उड़ीसा के राज्यपाल है। त्योहारों की बात करें, त्योहारों की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है उड़ीसा में कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो उड़ीसा में एक तो मनाया जाता है कलिंग महोत्सव। तो कलिंग महोत्सव जो है, कलिंग स्टेडियम भी यहीं पर, ये कलिंग महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और रज पर्व यहाँ मनाया जाता है। और नुआखाई यहाँ बनाया जाता है, नुआखाई बनाया जाता है। और धानु जात्रा भी फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और कुछ पॉइंट देखो नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क कौन कौन से है उड़ीसा के अंदर? तो 2 ही याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो भीतरकनिका, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क याद रखने, भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। UPSI 2021 के क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचित किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 1986 में शामिल किया गया था, 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है? तो फाइलोक्विनोन, मैं उसको फिलिक्विनोन बोलता हूँ, फाइलोक्विनोन फिलिक्विनोन एक ही बात है। ठीक है, तो फिलिक्विनोन जो है के नाम से जाना जाता है कौन सा? विटामिन K1, विटामिन K1 जो है फिलिक्विनोन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। NBM 2.0 और संचार साथी ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो NBM 2.0 इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यह है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मिशन।
नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मिशन। तो देखो ब्रॉडकास्टिंग नाम याद आ रहा है तो विभाग वैसे ही पता लग जाएगा कि ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित विभाग कौन सा होना चाहिए। तो जल विभाग, कृषि, दूरसंचार या कौन सा, तो दूरसंचार विभाग होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, दूरसंचार विभाग, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मिशन 2.0 जो है इसके अंदर क्या होगा, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे, ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड विस्तार करने का उद्देश्य है इसका, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मिशन एनबीएम 2.0। तो ये संचार साथी ऐप क्या है, ये संचार साथी जो ऐप है ये क्या है, तो ये है जो धोखाधड़ी के केसेस होते हैं ना, धोखाधड़ी के, धोखा, अब देखो इंटरनेट बढ़ेगा तो धोखाधड़ी के केसेस भी होंगे, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट करने हेतु जो है ये ऐप विकसित किया गया, संचार साथी ऐप। तो दोनों ही किसने किए, दूरसंचार विभाग ने। कौन है मिनिस्टर, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है, दूरसंचार विभाग के मंत्री कौन है, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। तो पहले तो 2011-12 था, लेकिन अब कौन सा कर दिया है, 2022-23 जो है ये कर दिया है। किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो देखो माउंट इबू ज्वालामुखी कहां पर है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में जो है ये माउंट इबू ज्वालामुखी है जहां पे अभी रिसेंटली विस्फोट हुआ है। आगे देखते हैं कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत, तो 18, टोटल 18 अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए हैं। ठीक है, और बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन जो थे वो यहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम लोकपाल दिवस कब मनाया गया। तो देखो लोकपाल दिवस प्रथम बार कब मनाया गया, उससे पहले कुछ पॉइंट याद रखना है कि लोकपाल अधिनियम कब आया था, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम कब आया था। तो लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, देखो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है कि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम कब आया, 2013 में आया। लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 16 जनवरी 2014 से, 16 जनवरी 2014 से। तो अभी जो 16 जनवरी है ना, इसी दिन से जो है, आज से मतलब 2025 से, 16 जनवरी 2025 से अब से प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। प्रथम बार कब मनाया, तो 16 जनवरी 2025 को मनाया, लेकिन अब से हर वर्ष 16 जनवरी से ही बनाया जाएगा। ठीक है, और क्या याद रखना है कि वर्तमान में भारत के लोकायुक्त कौन है, देखो ये दूसरे नंबर के, इससे पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन अभी कौन है, तो अभी है अजय माणिक राव खानविलकर जो है वर्तमान में लोकायुक्त है, लोकपाल है। ठीक है ना, लोकपाल, देखो मैंने गलती से लोकपाल बोल दिया कई जगह पे, लोकपाल की बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है ना, लोकायुक्त, देखो लोकपाल और लोकायुक्त में क्या अंतर होता है कि जो लोकपाल होता है ना वो केंद्र में होता है, और लोकायुक्त जो होता है ना वो राज्य में होता है। दोनों का काम सेम ही है, दोनों का काम क्या है, भ्रष्टाचार को रोकना, दोनों का काम क्या है, भ्रष्टाचार को रोकना, दोनों का काम है भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, 23 जनवरी की बात करें, ये जो 23 जनवरी है इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अपन मनाते हैं पराक्रम दिवस बनाते हैं। किसकी जयंती है, तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। और ये जो 10 जनवरी है ना, इसमें कौन सा दिवस मनाते हैं अपन, इसको अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अब ये 12 जनवरी जो है ना, इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, इसको राष्ट्रीय युवा
दिवस जो है वो बनाया जाता है। किसकी स्मृति पे? तो विवेकानंद की जयंती पर, विवेकानंद की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? तो ये आता है 12 अगस्त को आता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। हाथी दिवस भी इसी दिन आता है। तो इतने सारे पॉइंट याद रखने हैं तुम लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं। बाइल जूस, बाइल जूस जिसको पितरस भी कहते हैं। तो पितरस को एक थैली में संग्रहित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पित्ताशय, 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 या फिर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो बाइल जूस जो है वो कहां पर इकट्ठा होता है? इकट्ठा तो ये होता है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में। लेकिन कहां बनता है? देखो ये भी आता है कि कहां बनता है, तो लिवर में बनता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष में, किस वर्ष में निगमित किया गया था? तो किस वर्ष बना था? ये 1973 में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था। देखो लोकपाल से रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकर आया हो कि बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने? हाल ही में बीसीसीआई के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया अरुण मिश्रा को। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जो है बीसीसीआई के नए लोकपाल बने। बीसीसीआई की बात करें, देखो काम सब एक ही है, ठीक है ना। लोकपाल का काम क्या होता है? भ्रष्टाचार को रोकना। बीसीसीआई की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में। और वर्तमान में इसके सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो ये है देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया जो है इसके वर्तमान में सचिव है। सुजॉय पॉल, आलोक आराध्य, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये कल की क्लास में पढ़े थे अपन ने कि देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है अभी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो आलोक आराध्य जो है ये कहाँ के बने? ये बॉम्बे हाईकोर्ट के। तो सुजॉय पॉल जो है ये तेलंगाना हाईकोर्ट के बने। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25। सबसे नवीनतम कौन सी है? अमरावती। और अमरावती कहां पर है? यह है तेलंगाना में। और तेलंगाना जो है ये नवीनतम राज्य कब बना? ये 2 जून 2014 को नवीनतम राज्य बना, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रहेंगे। आगे चलते हैं। कुछ संगठन लेकर आया, जैसे ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, SCO हो गया। इनमें नवीनतम देश जो है वो कौन सा जुड़ा है और कितने देशों की संख्या हो चुकी है? तो ब्रिक्स जो है इसका नवीनतम देश जो है वो 10वां कौन सा बन चुका है? इंडोनेशिया बन चुका है। इंडोनेशिया। आसियान की बात करें, आसियान का 11वां देश कौन सा बन चुका है? तिमोर लिस्ते। क्या भारत आसियान का मेंबर है? नहीं, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। 2001 में बना SCO। और SCO का जो है अभी वर्तमान में 10वां। देखो ब्रिक्स के भी 10 सदस्य है और SCO के भी 10 सदस्य है। ब्रिक्स का 10वां, SCO का 10वां सदस्य कौन सा बन चुका है? तो बेलारूस जो है वो SCO का 10वां सदस्य बन चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में निहित निर्देशों के साधन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के रूप में शामिल किया गया था। तो किस रूप में शामिल किया गया था? तो देखो मोटा मोटी क्वेश्चन में समझाता हूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या चीज आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये आया था नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भारत में आए थे। या फिर उल्टा पूछ लेता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने कहां से लिए गए? तो अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा कि इंग्लैंड से लिए गए, USA से, अफ्रीका से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करेक्ट होगा तब। धन विधेयक के मामले, ये देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये यूपीएसआई 2021 के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने भी आएंगे मोस्टली वो सारे यूपीएसआई के होंगे। धन विधेयक के मामले राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकते हैं? तो राज्यसभा में कब तक रोक सकते हैं? तो 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए राज्यसभा में धन विधेयक के मामले रोक सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैचों को खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच हो गए या सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी, दोनों सेम ही है। ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच, जो कि कहां से है? सर्बिया से है। कार्लोस अल्कराज की बात करें, इन्होंने अभी कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो इन्होंने जीता है विंबलडन
विंबलडन और फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो जेनिक सिनर ने अभी कौन सा जीता है? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है ये 2 जीते हैं। देखो 4 ही होते हैं मोस्टली, तो चारों ही दोनों नाम आ गए कि विंबलडन ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन जीता और जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जीता। तो चारों मैच हो गए, विंबलडन फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया और यूएस, दोनों ही नाम हो गए कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर। तो चारों याद हो गए तुम लोगों को, ठीक है। और नोवाक जोकोविच जो है ना, इन्होंने भी किसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है? तो रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है मैच खेलने में, कि सबसे ज्यादा मैच किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविच ने। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भी यही हो चुके हैं। तो किसने जीते हैं इन्होंने? तो इन्होंने टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जो है जीते हैं। आगे देखते हैं, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों का मेजबान देश जो है वो कौन सा बन जाएगा? तो वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की लीग जिसका नाम है साउथ अफ्रीका 20 SA20 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ये बने दिनेश कार्तिक। और देखते हैं आगे कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम क्या है? एस जयशंकर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री द्वारा 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमेरिका के 4 दूतावास पहले से ही भारत में मौजूद है। कहाँ है? तो अमेरिका के दूतावास जो है वो कहाँ है भारत के अंदर? तो टोटल 4 है। पहला है नई दिल्ली में, एक है कोलकाता में, एक है हैदराबाद में और चौथा है चेन्नई में। ये 4 दूतावास पहले से ही भारत के अंदर है। अब जो नवीनतम 5वां दूतावास बन जाएगा वो कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में। तो देखो अभी क्या है कि भारत ने भी ऐलान करा है और यूएसए ने भी बोला है कि हम जो है अपना दूतावास भारत के बेंगलुरु में खोलेंगे, और भारत ने बोला है कि हम अपना दूतावास जो है यूएसए के लॉस एंजलस में जो है खोलेंगे, ठीक है। तो लॉस एंजलस में भारत खोलेगा और बेंगलुरु में यूएसए खोलेगा, ठीक है। चलिए, आईपीएल 2024 किसने जीता? तो आईपीएल 2024 जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। आईपीएल 2024 कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। किसको हरा के जीता? तो हैदराबाद को हरा के जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य कौन सा होगा? कहां होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल? तो ये उत्तराखंड में होंगे। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह। ये दिसंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा घातक फनल वेब मकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है। इसका उपनाम क्या रखा गया? तो फनल वेब मकड़ी जो है, घातक फनल वेब मकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है। इसका उपनाम क्या है? तो यह है बिग बॉय जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिग बॉय करेक्ट हो जाएगा। कहां खोज की गई है इसकी? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो इसके बारे में तो इतना ही पढ़ना है कि नाम क्या है, कहां खोज की गई है और क्या नाम है बिग बॉय। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं अपन कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? एक तो पॉइंट ये बताना, दूसरा इसके पीएम कौन है वर्तमान में, एक ये बताना। 2 ही पॉइंट बताओ, बाकी मैं बताता हूं। राजधानी क्या है इसकी? कैनबरा जो है इसकी राजधानी है। पीएम कौन है? तो पीएम है इसके एंथनी अल्बानीज जो है इसके पीएम है। यहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान आती है जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और एक डेजर्ट आता है जिसका नाम है क्या? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहां पर आता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? मरे नदी। मरे और मरे डार्लिंग नदी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस संस्था द्वारा नई इंडो बर्मी
पेंगोलियन प्रजाति की खोज की गई है। तो किस संस्था ने जो है, इंडिया में कौन काम करती है जिसने इंडो बर्मी पेंगोलियन प्रजाति की खोज की है? तो भारत के अंदर कौन काम करता है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 के अंदर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।